राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए, प्यास लगाई, एक कुटिया में गए। कुटिया में शमीक ऋषि विराजमान थे, ध्यानस्थ थे। राजा परीक्षित ने पानी मांगा, जल दे दो। जब उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वो ध्यान मग्न थे, तो इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आया है और ये मुझे जल तक नहीं पूछ रहे हैं, दे तक नहीं रहे हैं। उठाया मरा हुआ सर्प तीर की नोक से और राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही सर्प को डाला वहां से चले गए। आज शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली, गंडक नदी के जल भर के अंजलि में, और आज श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम छोदितो में तद्रुहम। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा। श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दी, आपको 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लग गया है, आपने मरा हुआ सर्प डाला था इसीलिए। इतना सुनते ही दान पुण्य करके, धर्म करके, और आज वलकल वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। मेरे 2 प्रश्न हैं, जो भी 2 प्रश्नों का उत्तर दे सके वो मेरे सामने आ जाए, मंचासीन हो जाए। पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, तब तक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मेरी लाज रखो। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से जंगल में विराजमान गुफा में बैठे श्री सुखदेव जी महाराज अब दूत के वेश में आते हैं, छलांग लगा करके, और आज मंचासीन हो गए। राजा परीक्षित ने चंदन वंदन अभिनंदन किया, प्रणाम किया, और आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगेनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तुम्हारे कौन से 2 प्रश्न हैं, पूछो। राजा परीक्षित बोले, महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आए हैं। 16,000 नारायण 18,000 श्लोकों के द्वारा 335 अध्याय 12 स्कंद के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा मैं तुम्हारे इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूं। सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे भागवत की शरण लेनी चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, शरीर धारण करने के बाद जीव का क्या धर्म है। तो जीव का धर्म है भगवान का केवल भजन करना। देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का एक ही महिमा है, वो है भगवान का भजन। शरीर इसीलिए मिला है, तो भगवान का भजन हमें करना चाहिए। ये शरीर उसी के लिए मिला है, और जो लोग फिर भी नहीं करते हैं तो उनका बहुत बुरा हाल होता है। आपने देखा होगा वृंदावन में जगह जगह पे भंडारे चलते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन आपकी जो अनमोल भक्ति है वो जब आप भंडारा पाओगे, फ्री का भंडारा, तो आपकी भक्ति अपने आप उस व्यक्ति के पास चली जाती है जो भंडारा खिला रहा है। कई संत ऐसे हैं जो दिन भर माला जपते हैं और शाम को भंडारा करेंगे, अपनी पूरी भक्ति व्यक्ति को दे देते हैं और फिर से भक्ति करते हैं, दूसरी भक्ति। तो भजन करो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। सोचते हैं लोग कि बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे, लेकिन सबसे अच्छा समय है भजन का ये जवानी। जवानी है तो भैया कहीं भी चले जाओ, तीर्थों में चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, वृंदावन, मथुरा। और अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो कोई नहीं ले जाता कहीं भी। लेकिन आजकल के लोगों का क्या नियम है, ये भक्ति कब करते हैं
जवानी में तो माला नहीं आएगी हाथ में, बुढ़ापा आएगा सो ही माला आ जाएगी। जब आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी। जब नाक से नाला बहने लगे, आंख में जाला पड़ जाए, लाठी से पाला पड़ जाए, तब कहते हैं भैया थोड़ा मंदिर ले चलो। फिर कोई मंदिर नहीं ले जाता, फिर तो क्या होता है, एक कोने में खटिया बिछा दी जाती है और कोई बर्तन रख दिया जाता है, वहीं पे पड़े रहो, वहीं पे थूकते रहो, पड़े रहो। इसीलिए संत कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, अरे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस तुम जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ए हो प्यारे,
से गूंगे हो जाओगे। हाँ मुख से गूंगे हो जाओगे। अरे मुख से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गालो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम गा लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे। आँख से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। सच्चे दरबार की जय।